हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी मेरी डेली रूटीन, और ये मैंने कल का व्लॉग और परसों का व्लॉग मिक्स करके मैंने बनाया है। तो ये है कि सुबह से उठकर बस क्या काम होता है दिन भर और रात तक, तो बस ये है मेरी रूटीन। सुबह से उठकर बस नाश्ता वगैरह करने के बाद स्कूल भेजकर बच्चे को, फिर उसके बाद अपना नाश्ता, या फिर थोड़ा सा नींद आ रही होती है तो सो जाती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह कर रही होती हूँ, फिर उठ के फिर बच्चे आती है स्कूल से, फिर उसे नाश्ता वगैरह देना, फिर खाने की तैयारी, और इस तरह से फिर घर वगैरह सेटिंग करना। तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था जैसे कि औरतों को कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि तुम करती क्या हो, तो उसी तरह से बस यही सब चीज़ें, एक एक चीज़ होती है छोटी मोटी, सेटिंग वगैरह, बिस्तर की सेटिंग और डिवाइडर, ड्रेसिंग टेबल किस तरह से सेट करना। छोटी छोटी बच्चों का घर है तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इधर उधर बिखरी पड़ी रहती, तो उनको भी समेटना एक बहुत बहुत बड़ा आर्ट होता है। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही थी, और ये मैं परफ्यूम दिखा रही हूँ। ये है मेरी मामा, जब सऊदीया गई थी उम्रा पर, तो उन्होंने ये परफ्यूम ला कर दिया था। तो ये एक्चुअली ये वाली खुशबू मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, हालाँकि है, अब बस सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो बस ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो बस ऐसे ही कभी कभार जो है यूज़ कर लेती हूँ। और इधर मैं सारी चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि ना एक्चुअली मेरे बेडरूम में एक खिड़की है, तो उसके वजह से हवा चल रही होती है, तो ये होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, और पूरे बेड पर, मतलब इस तरह से नहीं, बहुत मतलब तेज़ हवा नहीं चल रही, तो बस कि खिड़की खुली रहती, तो इस वजह से डस्ट वगैरह इस तरह से जम जाते हैं। तो बस ये रोज़ाना की ये है रूटीन है कि डस्ट वगैरह रोज़ाना साफ़ किया जाता है, बट ये कि फिर भी गंदा हो जाता है शाम तक। और दवा वगैरह है यहाँ पर, मेडिसिन वगैरह बच्चों के, ये मैं सेट करी थी, जो खाली हो गया वो फेंक रही थी। और ये लोहे कुरानी में दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह बहुत मुबारक चीज़ है, इसको रोज़ाना सुबह अपनी आँखों के सामने रख कर देख लिया करें एक नज़र, और किसी काम के करने से पहले भी देख लिया करें, तो इंशाल्लाह उस काम में आसानी पैदा हो जाती है। और बस इस तरह से फिर डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, झाड़ू पोछा करने के बाद, तो बस ये दिखा रही थी कि मेरे घर से बस इतना सा कचरा निकला, मतलब कि ये सुबह का वक्त है, तो वो कचरा इतना सा निकला बस। और किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि ना मैंने छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे नज़र आ रहे थे मुझे, तो बस मैंने दवाई वगैरह डाली है, स्प्रे किया था, और इंजेक्शन वगैरह, इस तरह से कॉकरोच के इंजेक्शन होते, तो मैंने दवा डाला हुआ था। तो बस उसको फिर मैं समेट कर सफाई वगैरह करने के बाद सारी सेटिंग कर ली, और ये बर्तन धोने के रखे हुए थे, तो इसको भी वॉश कर लिया। फिर मैंने सोचा चलो कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन लगा ली और कपड़े धोने बैठ गई फिर यहाँ पर। और कपड़े धोते धोते फिर शाम हो गई, और मशीन वगैरह लगाई, तो बहुत सारे, मतलब कि कहते हैं ना कि एक कपड़े दो अफराद के धोने हो या दो से ज़्यादा हो, कपड़े दो धोने हो या दो से ज़्यादा हो, मेहनत तो वही लगती है, टाइम तो वही लगता है। तो बस ये है कि मैं मशीन वगैरह लगाया, तो बस इस तरह से ना शाम हो गई, और मैं बस इसी में बिज़ी रह गई। और दिन भर मतलब सफाई वगैरह करने के बाद मैंने क्या किया था कि मैंने खाना वगैरह नहीं, मतलब कि दोपहर में मैंने इन लोगों को सवेरे खिला दिया था स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद ये लोग सो गए थे बच्चे। और फिर उसके बाद मैंने अपना काम किया, घर वगैरह की डस्टिंग वगैरह करके, सफाई करके, फिर मैंने मशीन लगा ली। और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि एक काम कर लूँ, क्योंकि एक काम कर लूँ फिर दूसरे काम में उलझ जाओ, तो इस तरह से तो कोई काम वक्त पर नहीं हो पाता है। बस मेरा ये होता है कि दो काम अगर मैं एक साथ कर लूँ तो वो नहीं हो पाएगा, फिर टाइम जो है बिल्कुल मेरा
वो कहते हैं ना कि अलग अलग बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। तो बस एक काम मैं सोचती हूँ पहले कर लूँ अच्छी तरह से, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करूँ, क्योंकि मेरा इस तरह से होता है कि टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है और मेरे काम पर जो टाइम पर काम है वो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह धोए, और मैंने क्या किया कि साथ साथ मैंने फ्रिज भी धोने के लिए वो कर दिया। मैंने सारे सब फ्रिज वगैरह को बंद करके प्लग निकाल के उसको सारा सामान बाहर निकाला कि बर्फ़ वगैरह जो है डीप फ्रीज़र में वो पिघल जाए, ताकि मुझे आसानी हो जाए फ्रिज धोने में। तो बस मैंने दोपहर के टाइम ये फ्रिज बंद कर दिया था और इसका डोर ओपन करके छोड़ दिया ताकि बर्फ़ पिघल जाए। वैसे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती फ्रिज धोने में, बस कम टाइम लगता है। लेकिन ये कि अब मैंने 2 काम एक साथ शुरू किया तो बस मसले शुरू हो गए कि मैं यहाँ पर कपड़े धो लूँ या फ्रिज सफाई कर लूँ या फिर खाना बना लूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और कपड़े वगैरह भी धो रही थी, साथ साथ फ्रिज की सफाई भी कर रही थी। उसके जो पार्ट्स होते हैं वो निकाल कर वॉश वगैरह किया और सूखने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ बना लेती हूँ, हल्का फुल्का सा दाल वगैरह बना लूँगी, क्योंकि बच्चे दाल शौक़ से खाते हैं। और माशाल्लाह और मैंने सोचा चलिए दाल में लौकी डालकर मैं बना लूँगी, तो ये ज़बरदस्त सा बहुत मज़े का बन रहा होता है। और हमारे घर में शौक़ से खा रहे होते हैं दाल, लौकी दाल। तो चने की दाल डाल दें या फिर मसूर की दाल डाल दें, कोई सी भी दाल हो मज़े की बनती है। और बस उसकी रेसिपी नहीं दे पाई और उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, जल्दी जल्दी सब करना था, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोते हुए शाम हो चुकी थी। तो इस तरह से देखिए फ्रिज मेरा धुल चुका है और मैंने इसको पोंछ कर सूखने के लिए खोल कर छोड़ दिया। ये सब सामान में बिखरा पड़ा है, फ्रिज के पार्ट्स जो हैं सारे मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इसको लगाकर फ्रिज को ऑन कर दूँ। तो जी बस यहाँ पे मेरे सारे सामान जो है ये काम मेरा हो चुका है। बॉटल वगैरह निकाल दी थी, ठंडा पानी गर्म हो चुका था, और मेरा जो किचन फैला हुआ था वो सब मैंने समेट लिया था। फिर उसके बाद बारी आई खाने की, तो मैंने सोचा बच्चों को भूख लगी हुई है तो क्या करूँ, शाम हो चुकी है। तो मैंने चाय बनाई जल्दी से, क्योंकि शाम में चाय बहुत ज़रूरी है, काम करके थक गई थी तो चाय पीकर थोड़ा सुकून मिल जाता है। और फिर मैंने मैकरोनी बना ली। मैंने कहा चलो मैकरोनी पड़ी हुई है तो वो बना लेती हूँ जल्दी से, और थोड़ी बेसन के पकोड़े बना लिए थे अपने और अपने सैयद सुपरस्टार के लिए। तो बस यहाँ पे मैकरोनी में खाकर बता रही थी कितनी यम्मी बनी और टेस्टी और स्पाइसी। वाओ, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने नूडल्स बना दिए थे, क्योंकि बच्चे जो है इतने स्पाइसी नहीं खा सकते और मैंने नूडल्स बना के उनको दे दिए। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा उन्होंने टेस्ट किया तो उन बच्चों को अच्छा लगा मैकरोनी। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने फ्रिज वगैरह दिखा रही हूँ कि बस ये धुल कर साफ़ हो चुका है। अब मैंने इसको सामान वगैरह जो पार्ट्स थे इसके मैंने लगाकर इसको ऑन कर दिया, ताकि ज़रूरी सामान जो है वो रख सकूँ। जैसे कि रात में आटा वगैरह गूँध कर रख देती हूँ, कबाब्स वगैरह थे और गोश्त था थोड़ा-सा, तो ये सब ज़रूरी था रखना, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं फ्रिज के बगैर। पूरा शाम से मैंने निकाल के रखा हुआ था और बर्फ़ में छोड़ दिया था उसको। तो बस ये सब सामान रख कर सेट करके मैंने फ्रिज ऑन कर दिया है, और अब खाना वगैरह खाकर बस फिर हम सोने की तैयारी करेंगे। और अब ये है मेरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।